शुक्रिया। मैं यही चाह रही थी कि मर्द हजरात बोले, लेकिन मैंने कह दिया कि आप सबको हम सब की तरफ से वुमेंस डे मुबारक हो। शुक्रिया। अभी इससे पहले कि हम वुमेंस डे के जिस तरह के हमने पिछले साल 5 लोगों को अप्रिशिएट किया, इसी तरह इस साल भी हमने सोचा कि हम 3 लेडीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और उनके नाम हमने किसी को नहीं बताए, वसी का राज में है, उनके लिए आज सरप्राइज़ होगा। लेकिन इससे पहले कि हम अप्रिशिएट करें, मेरी गुजारिश है जानची साहिबा से, रीमा इंद्रियाज से कि वो आए और वुमेंस डे की हिस्ट्री के बारे में कुछ आपको बताएं। मेरी तरफ से मसीह में आप सबको सलाम। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसके साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरों। जैसे कि आपको पता है कि 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और इस हवाले से तमाम ही ख़वातीन को ख़राज तहसीन पेश किया जाता है कि वो हर शोबे में, जिस भी शोबे में काम कर रही हैं, चाहे वो कोई वर्किंग लेडी है, चाहे वो कोई हाउस वाइफ है, जिस भी एरिया में उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, उसमें उसको ख़राज तहसीन पेश किया जाता है कि वो हर लिहाज से उसको बेहतर तरीके से अपने काम को सरअंजाम देने की कोशिश करती है और करती भी है। अच्छा, तो अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजूहात थी, ऐसे क्या वाक़यात थे कि इस दिन को आलमी तौर पर मनाया जाने लगा। तो ये बात है कोई 18वीं सदी की, कि उसके आगाज़ में ही जो वर्किंग लेडीज़ थी, आपको पता ही है, मतलब हालात कैसे भी हों, बुरे भी हालात हो सकते हैं वहाँ पे उस टाइम पे फाइनेंशियली लोग इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि ख़वातीन को बाहर निकल के काम करना पड़ता हो। असल में ये जो मूवमेंट चली थी, ये लेबर मूवमेंट से इसका आगाज़ हुआ था कि ख़वातीन को इक्वली वर्किंग राइट्स नहीं मिलते थे, उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, उनकी पे उतनी नहीं थी जितना कि उनसे काम लिया जाता था। तो 1908 में एक लेबर मूवमेंट से इसका आगाज़ हुआ कि सब ख़वातीन ने उस एरिया की, यूरोप से ये स्टार्ट हुआ था, तो उस एरिया की ख़वातीन ने ये सोचा कि जब तक हम अपने हक़ के लिए नहीं बोलेंगे कि काम तो हम उतना ही करते हैं जितने कि मेल करते हैं, तो फिर हमें क्यों पैकेज कम मिलता है, हमें क्यों सैलरी कम मिलती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती थी, उनको चाहे उनके हालात बुरे हैं लेकिन उनको जॉब से निकाल दिया जाता था। तो मतलब इस सारी कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने 1908 में इस मूवमेंट का आगाज़ किया और इस मतलब एक रैली न्यूयॉर्क में निकाली गई, जिसमें 15,000, जो कि वेरी फर्स्ट टाइम था कि इतनी ज़्यादा ख़वातीन अपने किसी हक़ के लिए, किसी राइट के लिए वो निकली थी। 15,000 ख़वातीन ने वो रैली निकाली और जिसमें असल में उनका मकसद सिर्फ ये था कि उनके वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और उनकी जो पे है, तनख्वाह को बढ़ाया जाए, प्लस उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएं, कि उनको अपने इजहार राय का मौका दिया जाए कि जब वो काम कर रही हैं, मतलब मुआशरे में भी कर रही हैं, तो वाई नॉट कि उनको वोटिंग राइट्स मिलें। उनको भी हक़ होना चाहिए कि वो अपने पसंद का, अपने मर्ज़ी के बंदे को इलेक्ट कर सकें और फिर उससे काम ले सकें, या उन्हीं में से कोई हो सकता है। तो असल में ये पर्पसेस थे जिससे ये मूवमेंट शुरू हुई है, और ऐसा नहीं है कि मूवमेंट होते साथ ही उनको उनके मकसद भी मिल गए हैं। ये मूवमेंट चली है, मतलब 1908 में शुरू हुई, तो फिर हर ईयर जो था ये ख़वातीन इकट्ठी होती कि ये जब तक उनको उनके ये राइट्स नहीं मिलते तब तक वो मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगी। और फिर 1910 में एक खातून थी, क्लारा ज़ेटिकन, उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना किसी एक ख़ास दिन को हम डिनोमिनेट कर दें, डिफ़ाइन कर दें कि ये ख़वातीन का आलमी दिन होगा। उस दिन हम अपने राइट्स के बारे में खुल के बात करें, क्योंकि जाहिर है साल के 365 दिनों में तो हर टाइम तो नहीं ये बात हो सकती ना, नहीं जी हमें राइट्स चाहिए। तो एक ख़ास दिन डिफ़ाइन कर दिया गया कि अब उस दिन की भी हिस्ट्री है, लेकिन चूँकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इतना मुझे बोलना चाहिए। तो उस दिन के हवाले से फिर नेक्स्ट मैं वादा करती हूँ कि मैं उस दिन का 8 तारीख ही क्यों सिलेक्ट हुई वो बाद में फिर डिफ़ाइन करूँगी। तो असल में वो क्लारा ज़ेटिकन थी जिन्होंने आइडिया दिया कि एक ख़ास दिन हमें मनाना चाहिए जो ख़वातीन का आलमी दिन हो,
और इस आइडिया को पजीराई मिली, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये, तो उसमें जब उन्होंने ये आइडिया दिया और ख़वातीन का आलमी दिन था, 100 जो उस टाइम पे वहाँ मौजूद लेडीज़ थी जो 17 डिफरेंट कंट्रीज से आई हुई थी, उन्होंने इसको सेकंड किया, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और फिर जब आपको पता है कि कोई मूवमेंट आलमी सतह पे चलने लगे तो फिर उसको माना भी जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने उसको रिकग्नाइज़ किया कि हाँ वाकई ही ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, इस तरह से कि मतलब काम वो उतना ही करें और उनको पे वैसी ना मिले, तो इस चीज़ पे उनको फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। इसी तरह से उनको फिर पॉलिटिक्स में भी हिस्सा दिया गया, और अब आप देखते हैं कि कैसे ख़वातीन हर शूबे में मौजूद हैं, जिसमें से आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी। 1911 में ऑफिशियली ये दिन मनाया गया। 1910 में तो आइडिया दिया उन मैडम ने, लेकिन 1911 में ऑफिशियली डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में इस दिन को मनाया गया, और उसके बाद से अब तक ये 110वां दिन है वुमेंस डे, जो हम इस साल मना रहे हैं। एग्जाम्पल्स में मैं कुछ एग्जाम्पल्स तो बहुत सी हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स को मैं मेंशन करूँगी। सबसे जो इम्पॉर्टेंट मदर टेरेसा और डॉक्टर रूथ हैं, इनको आप जानते ही हैं कि कैसे उन्होंने इंसानियत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने अपना घर बार कुछ नहीं देखा, लेकिन सिर्फ इंसानियत के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान की, अगर मैं फॉरेनर्स को मैंने नहीं हाईलाइट किया क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, तो सबसे पहले फातिमा जना, फहमीदा मिर्ज़ा, आपको पता ही है कौमी असम्बली की पहली खातून स्पीकर थी। अरफा अब्दुल करीम पाकिस्तान की यंगेस्ट, उसको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी, वो उसको डिक्लेयर किया गया था। इसी तरह आयशा फारूक है, जो कि फ़र्स्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली पायलट थी। इसी तरह समीना ख़याल बेग हैं, जो पहली कोहे पैमा थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था। इसी तरह अगर आम लोगों में बात की जाए तो शमीम अख्तर वो पहली ट्रक ड्राइवर हैं जिन्होंने अपने हालात से उन्होंने हिम्मत की कि वो उन्होंने ट्रक ड्राइवर वो बनी, और वो पहली पाकिस्तान की ट्रक ड्राइवर हैं। इसी तरह हम बाइबल में भी इसी तरह बाइबल में भी इस तरह बाइबल में भी ख़वातीन का जिक्र है जिन्होंने बहुत से काम किए हैं, लेकिन उनमें मैं डीप में नहीं जाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट माँ मरियम, आपको पता है। इसके अलावा मरियम मगदलीनी जो थी, वो पहली खातून थी जिन्होंने जीसस की गवाही दी, जिंदा होने की, उसके जी उठने की गवाही दी, वो पहली खातून थी। अच्छा, इसी तरह एग्जांपल्स अगेन बहुत सारी मैंने लिखी थी, लेकिन मुझे पता है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक चीज़, अब मर्द हज़रात परेशान हो रहे होंगे कि भाई हमारे लिए कोई आदमी दिन नहीं है, हम तो क्या करें। लेकिन मर्दों का आलमी दिन मैं आपको बता दूं 19 नवंबर है। आप लोग चाहें तो आप उसको मना सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इतने पिसे हुई अवाम नहीं है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इसको एज अ ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं किया हुआ अभी, लेकिन फिर भी ये 80 ममालिक में मनाया जाता है ये। ठीक है, 19 नवंबर याद रखिएगा अपने दिन को, तो फिर इंशाल्लाह कुछ होगा उस दिन। देखिए कितने इम्पोर्टेंट डेज है। अच्छा, मैं अपने स्पीच का मैं एंड करूंगी एक शेर पे। गैरत के नाम पे फ़कत बेटी ही कत्ल क्यों, मारा हो बाप ने कोई बेटा, मिसाल दो। अभी हम रंगों की बात करेंगे। आज अगर लेडीज़ खड़ी हों जिन्होंने ग्रीन कलर पहना है, ग्रीन, खड़े हों प्लीज़। आप देखेंगे हमारी मोस्टली लेडीज़ ने ग्रीन कलर पहना है। पर्पल, वाइट,
बाजी ने वाइट पहना, क्या पहना, पर्पल, हाँ जी पर्पल दुपट्टा है, और कुछ ने पर्पल पहना है, मैंने पर्पल पहना हुआ है, और कुछ ने वाइट। जैसे इस तरह रंग किस तरह से एक लेडी को जाहिर करते हैं, इसके हवाले से हम देखेंगे। और पहले बताने आएंगी, शुक्रिया तशरीफ़ रखिए, पहले बताने आएंगी तहमीना ग्रीन कलर के बारे में। में आप सबकी सलामती हो। इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से मैं सब्ज़ रंग को बयान करूँगी। सब्ज़ रंग एक्चुअली जो है वो होप की इलामत है, जो इंटरनेशनली जो सेलिब्रेट किया जाता है उसमें। लेकिन बाइबल में सब्ज़ रंग जो है वो खुदा यीशु मसीह के दोबारा जी उठने को जाहिर करता है। और इसी तरह से हम अगर सब्ज़ रंग को देखें तो वो लाफानी होने को भी जाहिर करता है। लाफानी होने के लिए हम ज़बूर में से देखेंगे, ज़बूर पहला उसकी तीसरी आयत, वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। हमारी ख़वातीन, हमारी कलीसिया की ख़वातीन भी उस दरख्त की मानित है जो कभी मुरझाती नहीं है, जो कभी थकती नहीं है। तो इन तमाम ख़वातीन को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। शुक्रिया। नहीं मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगी सफ़ेद रंग को। सफ़ेद रंग रिप्रेजेंट करता है पाकीज़गी, अमन और अच्छाई को। और सफ़ेद रंग खूबसूरत अल्फाज जैसे हैं सादगी, ताजगी, सफाई जैसे खूबसूरत अल्फाज की भी अक्कासी करता है। सफ़ेद रंग एक नई शुरुआत और एक नए आगाज़ को भी अगर हम तशबीह दें तो ये भी दे सकते हैं। बाइबल की रूह से देखें तो सफ़ेद रंग का जिक्र कलाम मुक़द्दस में 75 बार आया है। बाइबल में सफ़ेद रंग पाकीज़गी और खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। सफ़ेद रंग खुदा से वापसी और मखलसी की मायने में आया है। ज़बूर 51 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे धो और मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होऊंगा। इसी तरह सफ़ेद रंग खूबसूरती को भी ज़ाहिर करता है। दानियल 7 उसका 9वीं आयत में लिखा है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम यहाँ बैठ गए, उसका लबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। इसी तरह सफ़ेद फतह की अलामत है। मुकाशफा 6 उसकी 2री आयत में लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। पाकीज़गी, खूबसूरती और ताजगी और फतह याफ़ी ऐसी बहुत सी खुसूसियात हैं जो आज भी हम अपनी माँओं, बहनों और अपनी बेटियों में देखते हैं। आखिर में एक फूल जो वुमेन्स डे को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मिमोसा, नाम सुना आपने, मिमोसा फ्लावर, लेकिन आप उस पौधे से वाकिफ़ हैं। क्या है, क्या टच मी नॉट, छुई मोई जिसे कहते हैं। छुई मोई मैं इसलिए नहीं कहना चाह रही थी कि वो लेडीज छुई मोई नहीं होते। मिमोसा फ्लावर और पर्पल कलर का जो जामनी रंग या अरगवानी रंग, जो रेड और ब्लू को मिक्स करके जो कलर बनता है वो अरगवानी रंग या वो जो पर्पल कलर बनता है वो सिंबल है वुमेन्स का। और ये एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि औरतों की इज्जत की जाए और उसकी कोमलता को, कि वो सेंसिटिव हैं, नाजुक ज़र्फ़ हैं, हसास हैं। और ये पर्पल कलर इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। बच्चे आप आराम से, एबिगेल इधर चॉकलेट नहीं मिलेगी अगले संडे इन्हें, ये जो बच्चे बोलते हैं ना मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी। इसी तरह वक़ार को, इंसाफ को और अथॉरिटी को जाहिर करता है। यीशु मसीह की अथॉरिटी को भी आपने देखा होगा, रगवानी चोगा उन्हें पहनाया गया और सलीब देते हुए वो रगवानी चोगा उन्होंने पहना हुआ था, जामनी पर्पल रंग का। ये जामनी रंग ना सिर्फ यीशु मसीह के इख्तियार को जाहिर करता है, बल्कि ये इख्तियार उसने अपने लोगों को भी बख्शा है। और औरतों में हिकमत, दौलत, वक़ार, असरार, डिवोशन, ये सारी चीज़ें जो एक औरत में मौजूद होती हैं। इसकी मिसाल आप सब जानते हैं, कहाँ से हो सकती है? मिसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी अगर आप कुछ आयात सुने तो आपको डिवोशन भी नज़र आएगी
आपको दौलत भी नज़र आएगी, हिकमत भी नज़र आएगी, और वो सारे काम जो एक माँ, एक औरत अपने ख़ानदान के लिए करती है, वो सब इसमें नज़र आएंगे। इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 15वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है वो रात ही को उठ बैठती है, वो अपने घराने को खिलाती है, वो अपनी लोंडियों को काम देती है। आप इसमें डिवोशन देखें, सुबह सुबह उठ जाती है, सबका दिल करता है रेस्ट करने को, तो औरतों का भी दिल करता है ज़ाहिर है, लेकिन कमिटमेंट और एक डिवोशन है जिसकी वजह से वो ये सब काम करती है। वो अपने घराने को खिलाती है, अपने लोंडियों को खिलाती है। और अगर आप 22वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है वो अपने लिए नगारीन बाला पोश बनाती है, उसकी पोशाक महीन कतानी और अरगवानी है, पर्पल कलर उसकी सारी पर्सनैलिटी को जाहिर करता है। और फिर आखिर में लिखा है कि वो काहली की रोटी नहीं खाती, और उसके बेटे उठते हैं उसे मुबारक कहते हैं, उसका शोहर भी उसकी तारीफ़ करता है, तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है लेकिन तू सब पर सबकत लेगी। हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है। जितना भी वुमेंस डे के हवाले से आपने सुना, कहीं भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया। जैसे कि आज से 100 साल हो गए हैं इस वुमेंस डे को मनाते हुए, लेकिन कलाम मुक़द्दस इसके बारे में बहुत देर से बताता है कि वो पर्पल कलर को ज़ाहिर करती है, वो अरगवानी रंग को ज़ाहिर करती है, वो वक़ार, असरार, डिवोशन को ज़ाहिर करती है। और लेकिन आखिर में लिखा है लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुदा होगी, उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश हो। और हम भी चाहते हैं कि हम हर साल अपनी कुछ लेडीज़ को अप्रिशिएट करें। इस साल भी हम चाहते हैं कि हम मेहनत का अजर तो नहीं दे सकते, लेकिन हम सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है पादरी साहब से और सेक्रेटरी साहिबा से वो आए और जो गिफ्ट है वो आप कैथरीन इकबाल। जिसको इस साल हमने अप्रिशिएट किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी खलीसिया की जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, वो कम नहीं हैं। बहुत सी लेडीज़ को आप जानते हैं, इस साल भी कुछ अप्रिशिएट किया, कुछ को पिछले साल किया, लेकिन आइंदा दिनों में हम जिन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं उनमें से कुछ को मैं बताना चाहती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। आपने अभी जानची साहिबा को सुना, आप जानते हैं उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने M.Com किया हुआ है और MCB में बेस्ट स्टाफ ऑफ द ईयर वो रही। मेरी गुजारिश आप खड़ी हों। MCB में काम किया और अपने आप को मनवाया, शुक्रिया, तशरीफ रखें। दूसरी बहना हमारी तहमीना, जो ग्रीन कलर को डिफाइन करके गई, BBA किया है और अभी भी अल्फला में काम कर रही हैं। मेरी गुजारिश है आप भी खड़ी हों। नैना दीदी आप बायो इन्फॉर्मेटिक में इन्होंने बैचलर्स किया और वो जॉब कर रही हैं। रीना सलासिर, हाँ जी खड़े हो। ये ऑनेस्ट, हाँ जी, बेकिंग मास्टर, हाँ जी बेकिंग मास्टर भी हैं के नाम से आप केक बनवा सकते हैं। शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी साहब मैनेजर रही, उन्होंने बड़ी देर एज अ मैनेजर पॉर्लर में काम किया। आप भी खड़े हों ताकि सब ये आपको जितनी लेडीज हमारी लेडीज जो हिस्ट्री बयान करके गई वो किसी से कम नहीं है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, ये सारी मजबूत हैं और ना सिर्फ कलीसिया के लिए मजबूती का बायस है बल्कि अपने माशरे में भी एक मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं। आप सबको एक बार फिर हम सब की तरफ से वुमेंस डे मुबारक।